हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब बहुत हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर में और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज हम टेंस को फॉलो अप कर रहे हैं किस चीज़ में। अब हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इजी टेंस में इससे ज़्यादा इजी पार्ट नहीं है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस में भी बच्चों आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है अफर्मेटिव या असर्टिव या पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट में भी बताया, तीनों का एक ही मीनिंग है, अफर्मेटिव हो, असर्टिव हो या पॉजिटिव हो, दैट मीन्स सकारात्मक वाक्य। ठीक, देखो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। याद रहे इस वीडियो को, इस पूरी वीडियो का जो टेंस का पूरा सीरीज है, इसको बनाने का जो हमारा पर्पस है, मेरा जो पर्पस है वो क्या है, वो ये है कि बेसिक से बेसिक जिसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन कि यार हम बनाएं कैसे, हमें तो ये छोटे छोटे वाक्य में भी नहीं आते हैं बनाना कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये छोटे छोटे वाक्य बनाने में भी हेजिटेशन है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, मेरे साथ ध्यान, मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो गई बच्चों, आइडेंटिटी क्या हो गई, रहा है और रही है। पास्ट रहा था और रहेगा। फ्यूचर रहा होगा और रही होगी। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, रहा है, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या है मेरे बच्चों, रहा था और रहेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होगी मेरे बच्चों, रहा होगा और रही होगी। इससे आसान टेंस ही नहीं मिलेगा आपको बच्चों, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको हेजिटेशन होती है। कई बच्चों का बेसिक बहुत पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि वो डरते हैं इस चीज के लिए। उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। ठीक, देखिए जरा आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बात समझ में आई मेरे बच्चों। सब्जेक्ट आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें हम इज कहाँ यूज करेंगे, एम कहाँ यूज करेंगे, आर कहाँ यूज करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से समझेगा। सबसे पहली चीज आई एम। एम के लिए कहाँ यूज होगा, जहां सब्जेक्ट क्या होगा, जहां सब्जेक्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आई होगा, जहां सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आर कहाँ यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जहां सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, सॉरी जहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वी, यू, दे, आपका कोई भी प्लूरल। ठीक, आर में आ गया बच्चों। इस कब यूज होगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, ही, शी, इट और आपका कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर फॉर्म। ठीक, पास्ट में रूल देखते हैं बच्चों। पास्ट का रूल क्या कहता है, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों और was ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब
ठीक। वाज और वर, वर कहाँ यूज होगा सबसे पहले देखेंगे, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ। बात समझ पा रहे हैं? वॉज कहाँ यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, वॉज यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, किसी भी नेम के साथ और किसी भी सिंबल के साथ। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर की ओर को हम करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव टेंस के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैंने कहा, राधा राधा, आप कोई टेंस लेते हैं सिंपल, पहले सिंपल लेते हैं, राधा गांव में अचार बना रही है। एक स्टेटमेंट लिया है, राधा गांव में अचार बना रही है। क्या, राधा गांव में अचार बना रही है। अब इसमें मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट पिक आउट करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, कौन बना रही है, तो राधा। राधा क्या हो, सब्जेक्ट। कर क्या रही है वो, कौन सी एक्टिविटी बना रही है, वर्ब। क्या बना रही है मेरे प्यारे बच्चों, अचार, ऑब्जेक्ट। कहाँ, गांव में, अदर वर्ड। तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया और अदर वर्ड मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको एक साथ लगाना है। तो राधा की स्पेलिंग आप जानते हैं, राधा, राधा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। राधा नेम है और वो भी सिंगुलर है, तो इसलिए क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इज आएगा। राधा इज, बनाने की अंग्रेजी मेक, अब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, मेकिंग, मेकिंग। अचार की इंग्लिश क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, पिकल। क्या होती है अचार की इंग्लिश, पिकल। कहाँ, गांव में। गांव की अंग्रेजी क्या हो गई, विलेज। हमने की अंग्रेजी इन विलेज, है ना आसान। राधा इज मेकिंग पिकल इन विलेज। बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत? पास्ट में देखते हैं बच्चों, पास्ट में मैंने क्या कहा, पास्ट में एक एग्जांपल लेते हैं। पास्ट का एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, क्या लिया हम लोगों ने, पास्ट का एग्जांपल लिया मैंने कि बच्चे आम के पेड़ पर चढ़ रहे थे। कौन चढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे। बच्चे क्या हो गया, सब्जेक्ट। चढ़ रहे थे, वर्ब। किसके पेड़ पर, आम के पेड़ पर, तो ऑब्जेक्ट, है ना सब। ऐसे ही पिक करना है आपने बच्चों। बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का बच्चों अपने आप में प्लूरल फॉर्म होता है, इट मींस बहुवचन होता है। बहुवचन होता है तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट है, बहुवचन के लिए क्या आता है, यहाँ चिल्ड्रन के लिए क्या आता है, वर्ब। चढ़ने की अंग्रेजी क्लाइंब,
उसमें आईएनजी फॉर्म यूज किया बल्कि क्लाइंबिंग, किस पे, आम के पेड़ पे, मैंगो ट्री, ऑन मैंगो ट्री, हो गया, है ना आसान। फ्यूचर का देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का पहले रूल देखते हैं। यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा हूँ। फ्यूचर में क्या देखते हैं, फ्यूचर का रूल देखिए बच्चों कि सब्जेक्ट आएगा प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, बी इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या लिया हमने कि वह चेस खेल रहा होगा। वह चेस खेल रहा होगा, कौन खेल रहा होगा, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट, खेल रहा होगा वर्ब, क्या खेल रहा होगा, चेस, ऑब्जेक्ट। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ही हो गया। ही के साथ विल या शायद कुछ भी लगा दीजिए आप, मैंने विल लगा, ही विल बी, खेलने की अंग्रेजी प्लेइंग, खेलने के अंग्रेजी प्ले, उसमें आईएनजी फॉर्म, ही विल बी प्लेइंग क्या, चेस। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। होप आपको कॉन्टिन्यूअस भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और असर्टिव। थैंक यू।